हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी अभिषेक खिलवानी। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इस पॉइंट पे शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। सर, कौन से पॉइंट पे बात करेंगे? क्या सी एग्जामिनेशंस होंगी या फिर नहीं होंगी? इस पॉइंट के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपको शेयर करूंगा। सर, मुझे हर एक सी स्टूडेंट रोज यही बात करते हुए सुनाई दे रहा है कि क्या एग्जामिनेशन होंगी या फिर नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कशन चल रहा है। सर, मुझे इसमें तकलीफ नहीं है कि आईसीएआई का क्या फैसला होगा, मुझे ये बहुत बड़ी तकलीफ है कि आप लोग होते कौन हो इस बात पे बार बार डिस्कशन करने वाले। इस पॉइंट को मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि आपके लिए कितना नेगेटिव है, कितना गलत है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ में हम इस टॉपिक को एंड कर सकते हैं, इस डिस्कशन को एंड कर सकते हैं। सर, मैं अपने दोस्त की एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा जिसका नाम था, एक बहुत ही होनहार सीए स्टूडेंट था जो कहने का ये वो अभी भी एग्जाम्स लिख रहा है और इस बार वो गारंटी पास हो जाएगा। लेकिन मई 2020 में उसका पहला अटेम्प्ट हुआ था। मई 2020 का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, जैसा आप सब जानते हैं। उस टाइम पे उसने ऑफिस से समझ लीजिए कि 6-8 महीने की छुट्टी मिली थी। उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, एक ग्रुप प्रिपेयर कर रहा था और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम देने वाला था और पास होने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्जाम कैंसिल हो गई ड्यू टू कोरोना वायरस। बहुत तकलीफ हुई। उसने सोचा कि भैया कुछ नहीं होता, मैं अगले बार में जब जून में एग्जाम होंगी, यानी कि 1 महीना आईसीए ने एक्सटेंड किया था, तो तब मैं एग्जाम देके पास हो जाऊंगा। उसने एक ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग किया, अपने एज को। उसने किसी भी मिथ में बिलीव नहीं किया कि एग्जाम होंगी कि नहीं होंगी। उसने एक ग्रुप को कंटिन्यू करके जून में गया। फिर जून में वापस एग्जामिनेशन कैंसिल हुई। उसने फिर से पॉजिटिव माइंडसेट लेके उसने पढ़ाई की और जुलाई में वो तैयार था एग्जाम देने के लिए। बट केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो आईसीएआई ने वो एग्जाम भी आपकी कैंसिल कर दी और वो एग्जाम सीधा आपकी चली गई नवंबर 2020 में। अब नवंबर 2020 आपका स्टार्ट होने वाला था। 1 नवंबर 2020 से आपके एग्जामिनेशन जो सीए फाइनल और आईपीसीसी और सीपीटी जो कि होते हैं हमारे, उस समय पे उसने क्या डिसाइड किया कि भैया अभी तो हमारे पास में 5 महीने बाकी है, तो मैं काम करता हूं, सेकंड ग्रुप की तैयारी चालू कर लेता हूं। ही स्टार्टेड फॉर स्टडीइंग सेकंड ग्रुप और उसने सेकंड ग्रुप धीरे धीरे करना चालू किया। उस टाइम पे काफी नेगेटिविटी फैलना चालू हो गई मार्केट में। और जैसे ही सितंबर का महीना आया, अक्टूबर का महीना आया और जैसे ही नवंबर आने वाला था, अब उसने इतना खुद को सहन किया, इतना खुद को कंट्रोल करके रखा, सबकी बात उसने इग्नोर की, उसने किसी की बात नहीं सुनी और उसने क्या बोला कि एग्जाम हमेशा होनी ही होनी है। और आईसीएआई बैक टू बैक एग्जाम्स कैंसिल कर रही थी। अब उसके मन में क्या आ गया, अब लोग मुझे कह रहे हैं कि अभी भी एग्जाम नहीं होंगी, लेकिन अब वो उनकी बात पे बिलीव करना शुरू हो गया। 1 नवंबर की एग्जाम जैसा उसने सोचा था वैसे कैंसिल हो गई और वो 17 to 20 डेज डिले हो गई। 20 नवंबर से स्टार्ट हुई। अब उसने पढ़ाई जो उसकी चल रही थी वो बहुत नेगेटिव तरीके से अफेक्ट हुई। उसने फिर से ट्विटर ऑन किया, अपना इंस्टा चेक किया, उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखा जिसकी पढ़ाई नहीं हुई या फिर जिसके घर में तकलीफ है, कोई भी इशू से लोगों ने फिर से आईसीएआई कैंसिल द एग्जामिनेशन ट्रेंड स्टार्ट किया और वो टाइम पे बहुत ज्यादा उसने खुद की पढ़ाई को अफेक्ट किया। उसने फिर से एक फैकल्टी या फिर एक टीचर का या फिर बहुत सारे टीचर्स जो मार्केट में वीडियोस बना रहे थे उस समय पे, उनकी बात उसने सुनी, जो कि आईसीएआई के ऐसा लगता है कि सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन उनके पास में है। तो उन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ग्रेट न्यूज इज कमिंग अहेड, आपके एग्जाम शायद नहीं होंगी, शायद नहीं होंगी, शायद नहीं होंगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम नहीं होंगी। ये जो लग रहा है कि नहीं होंगी, ये बहुत ही गलत फैक्टर है। इससे कितने लोगों का नुकसान हुआ है आप जानते नहीं हैं। और क्या हुआ अल्टीमेटली, आपकी 20 नवंबर से एग्जाम्स हुई। प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड की एग्जाम्स अभी नहीं होंगी या फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका पूरा माइंडसेट चेंज हो गया था। अभी तक वो अपनी जितनी भी पॉजिटिविटी वो हैंडल करके बैठा था वो सब टूट चुकी थी। नाउ अब क्या हुआ, उसने एग्जाम दी और नवंबर में आपको पता है कि ऑप्ट आउट स्कीम आई थी, उसमें कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, ऑलमोस्ट 60 to 70% ने वहां पे क्या किया, ऑप्ट आउट का उन्होंने ऑप्शन चूज किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑप्ट आउट जिन्होंने किया है उनको एक्चुअल में तकलीफ थी कि उन्होंने इसलिए किया है कि उनके पेपर्स अच्छे नहीं गए या फिर पेपर टफ है, एज द केस में भी, क्या उन्हें सच में इसकी तकलीफ की? या फिर अब ये पॉइंट भी छोड़िए, मैं इस पॉइंट पे फोकस करना चाहता हूं कि इतना सोशल मीडिया का हैंडल चलाने से क्या हो गया, क्या आईसीएआई ने वो चीज को आपकी एक्सेप्ट किया?
क्योंकि वो टाइम पे नीट या फिर जेईई के पेपर्स भी हुए थे, तो आईसीएआई ने भी एक स्टेप लेके उन्होंने पेपर्स कंडक्ट कराए, बहुत ही सक्सेसफुली अच्छे से पेपर्स हो गए और उस टाइम पे भी काफी पीक पे था केसेस हमारे। तो हमें क्या इस बात पे डिस्कशन करना चाहिए कि एग्जाम होंगी या फिर नहीं होंगी? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि होंगी या नहीं होंगी? या फिर कोई भी इंसान अगर आपको कह रहा है कि मुझे ऐसा हो लग रहा है, आपके जो दोस्त हैं फिर आपको अगर कभी भी ऐसा कह रहे हैं, तो उन्हें यह बात याद करवा देना कि आपका पूरा जो माइंडसेट है वो इस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपके मन में 1% भी आया कि एग्जाम नहीं होंगी, तो आपकी पढ़ाई उस दिन से पूरी फुल स्टॉप लगने वाली है। लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ एक जो अपने एम अचीव किया था, कितना समय हो चुका है? क्या आप चाहते हैं कि वो चीज वापस से डिले हो? जल्दी से इसको क्लियर कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई तकलीफ है, तो ऑप्ट आउट की सुविधा वापस से अगर आईसीएआई दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे तो भी हम इस घड़ी में क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें अपने परिवार को भी हैंडल करना है। तो जिसको लग रहा है कि मुझे बाद में एग्जामिनेशन देनी है, तो बाद में दीजिए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अटेम्प्ट या फिर 2 अटेम्प्ट कोई भी आगे पीछे सीए बन जाए, क्योंकि सीए आप जल्दी भी बने या फिर लेट बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी की पोजीशन के हिसाब से उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आपसे सिर्फ एक ही ओपिनियन है कि इस पे बात करके अपना अटेम्प्ट या फिर अपनी पढ़ाई जाया ना करें। आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम होंगी या फिर नहीं होंगी, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन आप किसी के मिथ सुन के या फिर अपने माइंड में नेगेटिविटी क्रिएट करके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हो। आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। आपको अगर मैं अपना एक ऑनेस्ट आपको सजेशन दूं या फिर एडवाइस दी, तो मैं एक ही बात आपको कह सकता हूं, अपना ये जो मोबाइल है ना, उससे प्लीज अपने एग्जामिनेशन तक के बंद कर लीजिए। आईसीएआई के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम प्रीपोन हुई है। तो आपको किसी भी नोटिफिकेशन या फिर किसी चीज का अगर वेट करना है, तो वो ये है कि अगर प्रीपोन तो नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो इस मोबाइल का आपको प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है। आपके एग्जामिनेशन डेट्स डिसाइडेड है, आपको एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे, हर चीज डिसाइडेड है। अगर गलती से डिले होती भी है, तो आपको अगर उस दिन एग्जामिनेशन के दिन पता चल जाए ना, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। गलती से खुदा ना खास्ता अगर ऐसे कर भी लेती है, तो उसमें भी आपके लिए एक पॉजिटिव चीज ही छुपी हुई है, ताकि आपको प्रिपरेशन के लिए और समय मिल जाता है। या फिर आपकी अगर कैंसिल हो गया, फिर 1 महीना 15 दिन भी आगे पीछे होती है, तो उसमें आपका ही फायदा होगा। एक और रिवीजन कर पाओगे और अपनी जो आपका जो अचीव करना है, आपको रैंक या फिर आपको पास होना है, वो चीज के लिए आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये चीज के पीछे आप पड़े रहे, ट्विटर ट्रेंड चलाना, जो टीचर्स कह रहे हो उनको फॉलो करना, ये सब चीजों में आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ उनके व्यू काउंट्स बढ़ा रहे हो, उनका प्रमोशन करवा रहे हो और अपनी जिंदगी में आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। पहले इतना नेगेटिविटी का माहौल है, आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों से बात करें, ऐसी जो बातें करो उनसे बात ना करें, उनसे बिल्कुल भी बात ना करें। अपना पूरा मोबाइल या फिर आप जितना हो सके अपने घर वालों से बात करें, अच्छे लोगों की वीडियोस देखें, अच्छी चीजों के साथ जुड़े रहें और सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाई के लिए आपको मोटिवेट करे, उन लोगों के साथ में आप फिलहाल बने रहिए। ये मेरा आपसे सजेशन रहेगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ अच्छी बातें करेंगे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एग्जामिनेशन के लिए। आपको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच गाइस।